अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर करतार कुमार और आज की वीडियो में हम जानने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या है, उनका इंट्रोडक्शन, तारुफ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अहमियत जानेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के, पानी के मॉलिक्यूल्स की अहमियत क्या है एंड उनकी कुछ क्या खसूसियात है। ठीक है, उनकी क्या क्या खसूसियात हैं कि पानी एक अनमोल और सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक मॉलिक्यूल है। सब मॉलिक्यूल्स में से फैंटास्टिक एंड जो है मैजिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, जादुई मॉलिक्यूल है। ठीक है, थोड़ा पानी के पास थोड़ा जादुई शक्तियाँ हैं जो कि वो शो करता है अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या है, बायो मीन्स लाइफ एंड बायोलॉजिकल वो टर्म है जो कि बायो लाइफ के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो तमाम मॉलिक्यूल जो कि लाइफ के सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, वो तमाम मॉलिक्यूल्स, रिवाइज अगेन, वो तमाम मॉलिक्यूल जो कि एक लिविंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं वो कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको ही पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जिससे दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, क्यों? क्योंकि एनर्जी का सोर्स है। दूसरी बात प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल बनाने में, स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है। समझेंगे जब इनकी वीडियोस आएंगी तब मैं आपको समझाऊंगा कि किससे काम करते हैं। ठीक है, लिपिड्स, लिपिड्स का अपना फंक्शन है, लिपिड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो है सिस्टम, इन चारों में से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लिक एसिड। अगर ये न्यूक्लिक एसिड ही ना हो तो ये तीनों किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है नॉलेज देने वाला, सारी मालूमात, कैसे क्या करना है, कैसे स्टेप है, कैसे चलना है, कैसे जाना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सब सिस्टम बताता है न्यूक्लिक एसिड इन तीनों को कि भाई तुम्हें किसके साथ जुड़ना है, तुम्हें कहाँ पे रहना है, तुम्हें क्या करना है, तो हर चीज़ बताता है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीएनए। तो थोड़ा सुना सुना टर्म है, आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ईयर बायो का पहला नंबर चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं दो मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर। ठीक है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं दो ग्लाइको, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का मिक्सचर, ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का मिक्सचर क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, बहुत सारे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ओके। सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कितनी चीज़ें हमारे पास? 7 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो तमाम मॉलिक्यूल जो कि एक लिविंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हों, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्या? हमारे पास वो हैं, हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर हो गया H2O, ये एसोसिएटेड है लिविंग सिस्टम के साथ, हालांकि इनऑर्गेनिक है बट इट्स रियली एसोसिएटेड विद लिविंग सिस्टम एंड मेक 70% ऑफ योर लिविंग बॉडी। ठीक है, 70%, अराउंड 70% हमारी बॉडी को फॉर्म करता है। ठीक है, पानी। ओके, सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी स्टडी हम करते हैं इस ब्रांच के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है। ठीक है, एक ब्रांच है, एक लिंक है। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट का लिंक है। ठीक है, ये रिलेशन है, ये बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक रिलेशन है दो सब्जेक्ट्स का, को किसका? दो सब्जेक्ट्स का। पहली बात बता दूं, केमिस्ट्री को बायो की कोई नीड नहीं, बायो को केमिस्ट्री की नीड पड़ी अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अपने सिस्टम को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच है लेकिन ब्रांच एक सिस्टम के साथ कुछ चीज़ों के साथ डील करी है, बट रियली इट इज़ अ रिलेशन।
ये इंटर रिलेटेड हैं दो सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो इट्स अ रिलेशन, कीप इट डाउन, इट्स अ रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है। देन बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री एक वो रिलेशन है या एक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि लिविंग सिस्टम के साथ डील करती है। लिविंग सिस्टम के किस चीज़ के साथ डील करती है? लिविंग सिस्टम के मालिक्यूल्स के साथ, बायो मालिक्यूल्स के साथ, वो कंपाउंड्स, वो तमाम कंपाउंड्स जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ डील करती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम चल रहा है, हम पानी पी रहे हैं, हमारा यूरिन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हमारा यूरिन फॉर्म हो रहा है, हमें थूक आ रही है, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, उससे हमें ताकत मिल रही है एंड बाद में वेस्ट प्रोडक्ट फीसेस की फॉर्म में वो निकल रहा है, ठीक है। सो हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिसमें मालिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो या मालिक्यूल्स का आपस में जुड़ना हो, ब्रेकडाउन ऑफ मालिक्यूल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मालिक्यूल्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। एक में हम एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें मालिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, एक होता है केटाबॉलिक जिसमें टूटते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस एंड केटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म आर द टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये हो रहे होते हैं, तो हमें इसको स्टडी करना होता है। क्यों? हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट्स रियली हैपनिंग देयर, हमें क्या हो रहा है। वो मालिक्यूल्स हैं, वो लिक्विड थिंग्स हैं, वो मैटर है, मैटर की फॉर्म है, तो बायो तो लाइफ के साथ डील कर रही है, उसकी स्टडी करना ठीक है, लेकिन ये तो मालिक्यूल्स हैं, उनकी एसिडिटी क्या है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका काम क्या है, ये सारी डिस्क्रिप्शन ना तो हमें फिजिक्स देता है ना बायो देती है, तो ये हमें देता है केमिस्ट्री। भाई ये मालिक्यूल्स कौन सा है, इसका क्या काम है, ये कब रिएक्ट करेगा, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या पाया जाता है एंड व्हाट रियली इज दिस, ठीक है, इसका काम क्या है एंड ये मिलकर क्या बनाएगा, तो आगे की सारी पॉसिबिलिटीज बताना काम क्या है केमिस्ट्री का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ रिलेशनशिप विद केमिस्ट्री टू मेक बायोलॉजी मच इजियर, ठीक है। केमिस्ट्री ना होती तो बायो भी ना होती, ठीक है। सो बायोकेमिस्ट्री आपको बताती है भाई कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी का सिस्टम मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। जैसे कार है, कार का इंजन चल रहा है, फिजिक्स बताती है कैसे इंजन काम कर रहा है, गियर कैसे चल रहे हैं, हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है अराउंड सन, ठीक है, सोलर सिस्टम कैसे घूम रहा है हमारा, ठीक है, लाइट करंट कैसे फ्लो हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम छोड़ते नहीं है चीज़ों के, भाई हो रहा है हमें नहीं पता, हम उसकी जड़ के अंदर जाते हैं, हाउ इज दिस हैपनिंग, ठीक है। जब इस हाउ का हमें जवाब मिल जाता है, जब इस हाउ का हमें जवाब मिल जाता है तो हम अपनी नीड के अंदर इस चीज़ को लाते हैं, ठीक है, ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की चीज़ हमें पता चली कि हम मैग्नेट को, हम किसी भी मैग्नेट को क्वाइल के आर पार आगे करें या पीछे मूव करें, या क्वाइल को आगे मूव करें, क्वाइल को पीछे मूव करें, तो हमारा करंट जनरेट होगा। हमने कहा कैसे होता है, हमें थ्योरीज मिली, हमने रिजल्ट किया, हमें पता चला, हमें पूरी मिल गई डिस्क्रिप्शन, और आज हमने इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ किया है जनरेटर के तौर पर। जनरेटर के तौर पर हमें क्वाइल्स का कॉन्सेप्ट मिला, हमने ट्रांसफार्मर बता दिया, हमने 220 वोल्ट को 10,000 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 वोल्ट को हमने 220 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यूपीएस आपके घरों में लगा हुआ है, 220 को 12 करके दे रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, और फिर 12 को 220 कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस हाउ का जवाब चाहिए, ठीक है। डेट्स वाई बायोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि प्रोसेस चल कैसे रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर हमने समझा, ठीक है, ओके। तो देखें बायोकेमिस्ट्री भाई हमें बताती है कि हमारी बॉडी का सिस्टम कैसे बना हुआ है, ठीक है। हम छोटे थे 2 साल के, अब हम 15 साल के हैं, भाई कैसे हो गए, हम 17 साल के कैसे हो गए, हमारी बॉडी बढ़ गई, हमारे बॉडी की हाइट बढ़ी, कैसे बढ़ी, ठीक है। सो ये हमें बताती है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है, देखें हमें मिल गया जवाब हाउ, भाई इसकी पीएच कितनी है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 है,
ठीक है, कुछ भी कोई भी चीज़ है, ठीक है, एंड हमें पता चल गया इसकी क्वांटिटी कितनी है, कैसे बनी है, काम क्या है, तो हमें एक पूरी नॉलेज मिल गई इसके बारे में। तो जब भी ये नॉलेज ऊपर नीचे होगी, ठीक है, पीएच कम हो गई, फॉर सपोज हमें नॉलेज है कि ब्लड की पीएच बिला 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 7 है, ठीक है, अगर उससे कम हो गई, होती नहीं है 7, ठीक है, उससे 5 हो गई, ठीक है, हम समझेंगे हमारी बॉडी के एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो जब हमें किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन पता चल गई, बायोकेमिस्ट्री ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी, फिर हमें बीमारियों का पता लग गया, भाई ये चीज़ कम होने से ये एबनॉर्मलिटी हो सकती है, डेट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटी हुई है, तो अब हम ये कंपाउंड इसको देंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री वो उस कंपाउंड को बनाने की तैयारी में लग जाएगी। तो ये मेडिसिनल ये क्या मेडिसिन्स को बनाने में मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है। तो पूरी मेडिसिनल सिस्टम है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था कि सिमिलर टाइप के सेल्स आपस में मिलकर, सिमिलर टाइप के सेल्स जो कि सेम एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन को, वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सवाल ये आता है, सेल को कैसे पता लगता है ये बराबर वाला सेल मेरी तरह काम करता है? सवाल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सेल पता लगता है कि भाई सेल को कैसे पता लगता है कि बराबर वाला सेल हमारा भाई है, ठीक है, ओके। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया के साथ लड़ाई करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर झगड़ा होता है, कोई भी गैर कोई खराब बंदा आ जाता है जिसको हम जानते नहीं है, खतरे वाला बंदा, उसके साथ हमारी बॉडी लड़ाई करती है, भाई तू खराब बंदा है, उनको मारती है, इन्फ्लामेशन करती है, उसको ख़त्म करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। सवाल ये उठता है, हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है कि ये बैक्टीरिया है? सवाल ये उठता है क्योंकि जहाँ पर कुछ मालिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, इनके पास यहाँ पर कुछ मालिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, तो हमने स्टडी किया भाई बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया एक लिविंग सिस्टम है, एक लिविंग सेल है। हमने इस लिविंग सेल की बायोकेमिस्ट्री ने स्टडी की, भाई ऊपर एक एंटीजीन लगा हुआ है या ऊपर कोई एक मालिक्यूल लगा हुआ है, एक्स कलर का मालिक्यूल, एक्स बार मालिक्यूल लगा हुआ है। तो जब भी बॉडी को पता चलता है एक्स बार आया है, एक्स बार मालिक्यूल, बॉडी के सिस्टम में भी एक मालिक्यूल लगा हुआ है, एक्स पाए मालिक्यूल लगा हुआ है, ठीक है। जब ये एक्स बार एक्स पाए के साथ मिलता है तो बॉडी को पता लगता है कि भाई ये कोई बाहर से दुश्मन आया, अब इसको मारना है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चले? यहाँ पे एक्स बार लगा हुआ है और यहाँ पर एक्स पाए लगा हुआ है, हमने बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमें पता चला, ठीक है। सो डेट सेट हमारे पास कैसे सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ओके। सो अगर थर्ड लाइन को, फर्स्ट सेकंड को हमने समझा दिया, ठीक है। The recent concept and technologies of biochemistry enabled us to investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology and medicine. How does cells find each other to form a complex organ? मैंने आपको समझाया, एक दो सेल को पता कैसे चलता है, आपस में फाइंड कैसे करते हैं, एक ऑर्गन फॉर्म करना है, ठीक है। किडनी है, किडनी के अंदर सारे नेफ्रॉन है। हाउ डज अ नेफ्रॉन फॉर्म? ठीक है, नेफ्रॉन इज रियली नॉट अ सेल, नेफ्रॉन सेल नहीं, आपके कोई भी टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर सेल है, ओके। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल? भाई सेल ग्रो कैसे होते हैं? आप 2 साल के थे, अब आप बड़े हो गए, आपकी बॉडी बढ़ गई है, तो आप किस नंबर ऑफ सेल बढ़े हैं, तो सेल कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली ये सेल बढ़ते जाएं तो आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा सेल बढ़ेगा, कौन सा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपके पास ब्रेस्ट नहीं होता, मेल के पास ब्रेस्ट नहीं होते, ठीक है। मेल के पास मेमलरी ग्लैंड जो कि फीमेल के पास होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। तो भाई पता कैसे चलता है बॉडी को? कैसे पता आप मेल हैं? बॉडी को आपके पास तो वो एक ऑर्गन है, ठीक है, वो लगा हुआ है, ओके, डेट सेट। बट आपकी बॉडी को कैसे पता आप मेल हैं? आपके पास मेमलरी ग्लैंड्स नहीं होने चाहिए, बट फीमेल के पास मेमलरी ग्लैंड्स होने चाहिए, ठीक है। या जब आपको जब बेबी को फीड करना होता है तो बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब मिल्क को रिलीज करना है, अब आपको मिल्क को रिलीज करना है? तो कुछ सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं,
कुछ चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, वो हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। बायोकेमिस्ट्री ने बताया कि ऑक्सीटोसिन मालिक्यूल है जो कि आपके पास लव हार्मोन है, जो कि निकलता है जब आपके पास सक्शन, जब आपको नीड होती है, ठीक है, तो कुछ आपके पास एक्टिविटीज होती हैं, उसके रिएक्शन में वो ऑक्सीटोसिन आता है, देन मिल्क आपके पास निकलता है, ठीक है। सो बायोकेमिस्ट्री ने हमें बताया, ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर की क्या क्या कॉजेज हैं, रियली हमें पता नहीं है इतने कॉजेज क्या हैं कैंसर के, ठीक है, कुछ रेडिएशंस है, बट स्टिल कैंसर के हमें आज तक नहीं पता चले प्रॉपरली क्या उसकी डायग्नोसिस है। बायोकेमिस्ट्री हमें इतना नहीं बताया। अगर हमें कॉजेज पता चल जाए तो लिटरली दुनिया के अंदर किसी को भी कैंसर ना हो राइट नाउ, बट आप देख सकते हैं टेस्टिकुलर जो है कैंसर हो गया है, एंड लिटरली वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के कैंसर्स फैल रहे हैं, ठीक है। आज तक हमें प्रॉपर वो रीज़न नहीं पता, आपको मिल जाएंगे रीज़न, कॉजेज वगैरह, रेडिएशंस, ओवन वगैरह, बट वो प्रॉपर चीज़ आपको लिटरली नहीं पता। अगर पता चल जाए भाई, आपको पता चल जाए आप ये चीज़ खाएंगे तो आपको क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा, सॉरी आपको एलर्जी होगी, ठीक है, तो आप वो चीज़ नहीं खाएंगे। अगर हमें कोर्स पता चल जाए कैंसर का क्या है तो दुनिया में किसी को भी कैंसर ना हो, बट आज के दौर में हो रहा है, ठीक है, या तो लोग मान रहे, हम पाकिस्तानी अवाम है जो उन बातों को मानती नहीं है, बट बाहर इंटरनेशनल लोग हैं इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के जो कि इन चीज़ों को, इन हेल्थ की अथॉरिटीज़ को जो है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो कॉज वी आर नोइंग एटलीस्ट, तो आज तक हमें वो प्रॉपर रीज़न नहीं पता, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने कह दिया ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, बट डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, करंटली। बायोकेमिस्ट्री इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। तो भाई फिजिक्स आपको नहीं बता सकती भाई कैंसर क्यों हो रहा है एंड आपके पास सेल क्यों ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है, साइंस की एक ही ब्रांच है, सोशल साइंस नहीं बता सकती, एंड डिफरेंट टाइप की साइंसेज हैं। फिजिक्स आपको इंस्ट्रूमेंट देगी, फिजिक्स आपको क्या देगी, इंस्ट्रूमेंट देगी, नॉलेज देगी, ठीक है, जस्ट सिंपल, बट केमिस्ट्री आपको वो मैकेनिज्म बताएगी कैसे चल रहा है, ठीक है, लिटरली, क्योंकि आपकी बॉडी बनी मैटर से, एटम से, एंड एटम की स्टडी डिस्क्रिप्शन आपको केमिस्ट्री देती है, डेट्स इट। एज वी नो डेट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, हम टिश्यू से बने हुए, ऑर्गन बने हुए, ऑर्गन मिलकर, ऑर्गन किससे बने, टिश्यूज से, टिश्यूज सेल से मिलकर बने, और सेल जो बने वो मालिक्यूल से मिलकर बने, छोटे छोटे मालिक्यूल्स आपस में जुड़ के, तो मालिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम। मालिक्यूल्स क्या है, दो जब एटम बाइंड करते हैं, ये एक एटम ए एक एटम बी, तो ये मालिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। तो दो टाइप के एटम जब जुड़ते हैं और उससे ज़्यादा तो एक मालिक्यूल बनता है, ठीक है। मालिक्यूल कैसे बने, एटम से। इट मीन्स दैट फंडामेंटली लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टू केमिकल्स विच एक्सप्लेन्स द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी आपको मिली थी जिसने आपको बताया था कि हमारे पास लिविंग सिस्टम क्या है, ठीक है, थ्योरी थी हमारे पास, ठीक है। सो उसके अंदर कहता है कि हम पूरी जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या एटम से मिलकर बना है। हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, और सेल्स मिलकर बने किससे, आपके पास एटम से। छोटा से छोटा मालिक्यूल कौन सा है, पार्टिकल कौन सा है, वो एटम है, ठीक है, ओके। सो एटम की डिस्क्रिप्शन स्टडी आपको केमिस्ट्री करवा सकती है, ओके। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। आपका सेल कौन सा होगा, आपके पास ब्रेन के सेल अलग हैं, आपके हाथ के सेल अलग हैं, लिवर के सेल्स अलग हैं, हर बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल का अपना अपना काम है। तो ये स्ट्रक्चरली फंक्शनली कैसे डिफरेंट होते हैं। आपके पास ब्रेन का सेल, ब्रेन का न्यूरॉन, ठीक है, और टिश्यू सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, ठीक है, आपके पास बोन सेल्स हो गए, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, इतने वाइट ब्लड सेल्स, हर का काम, हर किसी का स्ट्रक्चर, हर किसी की कंपोजिशन अलग कैसे है, ठीक है, केमिस्ट्री हमें बताएगी। डीएनए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए भाई सेल बना किस चीज़ से, तो तभी तो हम समझ पाएंगे लिविंग सिस्टम को। हमें पता तो होना चाहिए सिस्टम बना कैसे, फिर ही तो हम सिस्टम की आगे मॉडर्न चीज़ें लाएंगे, अपडेट करेंगे, मेडिसिनल जो है बायोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, मेडिसिन बनाएंगे, ठीक है। एंड रिएक्शन विच कैरी डाउन इन दिस सेल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। के भाई मेटाबॉलिज्म क्या है, चीज़ों का टूटना या बनना, ठीक है। तो हमारी बॉडी सेल्स है, हमारी बॉडी इतनी बड़ी कैसे हुई है, एक जाइगोट से, ठीक है, एक जाइगोट छोटा सा सेल है,
स्पर्म सेल्स एंड आपके पास स्पर्म सेल्स और आपके पास जो है एग फ्यूज होकर एक जाइगोट बनाता है, एक सेल, ठीक है, वो एक सेल होता है, ठीक है, वो मिलकर बनाता है और उस एक सेल से आपका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। कैसे, हाउ आपका फेस कैसे बनता है, ब्रेन कैसे बनता है, ठीक है, पूरी कंपोजिशन कैसे बनती है, आपकी बॉडी में आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, वो कैसे डाइजेस्ट हुआ, हाउ रियली दिस हैपन। तो ये पूरा सिस्टम हमें बायोकेमिस्ट्री बताएगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये सीन कैसे हो रहा है, पूरा मैकेनिज्म हमें समझाएगी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। डेट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन का पूरा सिस्टम बायोकेमिस्ट्री बताती है क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही मॉलिक्यूल्स के साथ है, प्रोटीन्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं, लिंकेजेस हैं, वो केमिस्ट्री डील करती है रियली। हमारी बायोलॉजी जस्ट अ नॉलेज ऑफ लाइफ, बट वो टोटली डिपेंड होती है दूसरी साइंसेस के साथ, ठीक है, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। सो देखें वीडियो लेक्चर अराउंड 20 मिनट्स का बन चुका है एंड मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।